हेलो एवरीवन। हम लेसन कर रहे हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसमें एक पार्ट बन चुका था, वो वीडियो बीच में पॉज होने की वजह से इसका सेकंड पार्ट अब डिस्कस करेंगे हम। तो मैंने इसमें आपको पढ़ाया था मारी के बारे में कि मारी जो नगर था वो पास्टरल जोन था, यानी कि मारी एक क्षेत्र था। पहले हम उर के बारे में पढ़ा पिछले पैसेज में। अब इस पैसेज में हमने मारी के बारे में पढ़ा। ये मारी और जो उर थे मेसोपोटामिया के छोटे छोटे दो टाउन थे। तो मारी में क्या था, खेती भी साथ में चलती थी और पशुपालन भी, क्योंकि यहाँ का जो एक मैदान था घास का वो काफ़ी उपजाऊ था, काफ़ी अच्छा था। और इसके उत्तर वाले जो मैदान में है भेड़ बकरियाँ चराने के लिए यूज़ किया जाता था। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ का क्षेत्र भेड़ बकरी को चराने के लिए यूज किया जाता था, तो वो क्षेत्र कौन सा था? तो वो क्षेत्र था हमारा मारी। ठीक है। यहाँ पर जो किसान थे, जो पशुचारक यानी कि गडरिये बोलते हैं उन्हें। जैसे आप गांव में भी ये वर्ड यूज कर लेते हो, गडरिये कौन होते हैं? जो पशुओं को, अपने भेड़ बकरियों इनको चरा कर लाते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो इनमें डिस्प्यूट भी होता रहता था कई बार, क्योंकि ये क्या करते, भेड़ बकरी चराने वाले ये उनके खेतों में ले जाते थे उन भेड़ बकरियों को, और वहाँ पर फिर ये भेड़ बकरी क्या करती है, अपने पैरों से उन फसलों को ख़राब कर देती। तो किसानों में इनमें कई प्रकार के विवाद चलते रहते थे। अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती आपस में तो ये लेन देन कर लेते थे। जैसे पशुचारक चमड़ा दे देते अपने पशुओं का, या पशु दे देते, उनका पनीर दे देते, और उनसे बदले में अनाज, किसानों से बदले में अनाज वगैरह कुछ हथियार जिनकी इनको ज़रूरत पड़ती थी वो ले लेते थे। इस प्रकार इनका एक्सचेंज सिस्टम, गुड्स एक्सचेंज का चलता था। तो अब नेक्स्ट इसमें जो मारी का एक द पैलेस एट मारी ऑफ किंग जिमरीलियम। तो मारी में एक जिमरीलियम का, ये राजा का एक महल है, और उस महल का क्या नाम है? जिमरीलियम है। तो इस महल को देख लीजिए। देखो, आउटर कोर्ट है, ऑडियंस हॉल, यानी कि यहाँ पर ऑडियंस बैठकर सुनती थी इसको। 132 नंबर कमरे की बात है ये 131 में है। आउटर कोर्ट, एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एंट्री हो रही है। ये वेल है, यहाँ पर कुआं। इनर कोर्ट है 106 नंबर में। तो इसको देख लीजिए आप एक बार। यानी कि जिमरीलियम क्या था, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो जिमरीलियम एक महल था मारी के राजा का। फिर ये देखो, इसमें दे रखे स्क्राइब्स ऑफिस, एक ऑफिस दे रखा है विद बेंचेस एंड क्ले बिन्स फॉर स्टोरिंग टेबल्स, कि मिट्टी से बनी हुई जो पट्टिकाएँ थी ना, वो यहाँ पर सुरक्षित रखी जाती थी। तो वो एक ऑफिस दिखाया गया है। ये कोर्ट यार्ड, आंगन दिखाया गया है 131 में। तो अलग अलग मारी के महल के बारे में दिखाया गया है, जो कि एक राजा का महल था। अब इस नेक्स्ट में देखो, पिक्चर में ये किचन है उस महल के अंदर। ये रॉयल सूट है, वर्कशॉप एंड किचन, लेबोरेटरी एंड बाथ। कुछ ये पिक्चर दिखाई गई हैं। पेंटिंग ऑन वॉल ऑफ 132। इस 132 नंबर कमरे में क्या होता था, इसमें आपके यहाँ पर दिखा रखा है ऑडियंस हॉल, यानी कि दर्शकों का जो दरबार में आते थे उनके बारे में सुनाई जाती थी उनकी बातें। तो अब यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो मारी का महल है। द पैलेस एट मारी ऑफ किंग जिमरीलियम। तो यानी कि जो महल है मारी का, उसका नाम है जिमरीलियम। कब था ये? 1810 से लेकर 1760 BC, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी वॉज द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली, कि ये ना शाही फैमिली इसके अंदर रहती थी। मारी का जो ये बड़ा एक महल था। द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन से संबंधित थे। एंड ए प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, एक उत्पादन का ये केंद्र था। स्पेशली ऑफ प्रीसियस मेटल ऑर्नामेंट, विशेष प्रकार के बहुमूल्य धातु के बने ऑर्नामेंट यहाँ पर बनते थे। इट वॉज सो फेमस इन इट्स टाइम दैट ए माइनर किंग केम फ्रॉम नॉर्थ सीरिया, एक नॉर्थ सीरिया से छोटा राजा यहाँ पर आया था जस्ट टू सी इट, इसको देखने के लिए। कैरिंग विद हिम ए लेटर टू इंट्रोडक्शन फ्रॉम ए रॉयल फ्रेंड ऑफ द किंग ऑफ मारी। तो
तो वो वहाँ के राजा से मिला जो कि एक शाही फ्रेंड था उसका, जिमरिलियम। डेली लिस्ट डेवलप्ड दैट हुज क्वांटिटीज ऑफ फूड वर प्रेजेंटेड ईच डे द किंग्स टेबल, कि अपने भोजन में वो क्या क्या खाता था प्रत्येक दिन की एक टेबल पर लिस्ट होती थी। फ्लोर था, अच्छा, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बियर एंड वाइन। तो इसकी एक लिस्ट बना दी जाती थी कि राजा क्या क्या खाता है। ही प्रोबली एट इन द कंपनी ऑफ मैनी अदर्स, कई लोगों के साथ बैठकर वो भोजन करता था। और इन और अराउंड कोर्ट यार्ड 106 पेवर्ड वाइट, और वाइट कलर का वहाँ पर पत्थर लगा हुआ था। 106 नंबर कमरे में ये बैठकर खाना कई लोगों के साथ मिलकर खाता था। तो 106 नंबर कहाँ था हमारा, उसको देख लेते हैं एक बार पिक्चर में दोबारा फिर से। ये रहा इनर कोर्ट, यानी कि जो अंदर कोर्ट था उसके अंदर बैठकर ये खाना खाते थे। यू विल नोटिस फ्रॉम द प्लान दैट द पैलेस हैड ओनली वन एंट्रेंस, आपने इसमें देखा भी होगा कि केवल एक ही एंट्रेंस था इसमें, यानी कि प्रवेश करने का एक ही था, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखो एंट्रेंस गेट, बाकी और कहीं पर भी एंट्रेंस गेट को नहीं दिखाया गया है। तो इससे पता लगता है कि एक ही गेट था इसमें एंटर करने का। ऑन द नॉर्थर, वो भी उत्तर की तरफ से। द लार्ज ओपन कोर्टयार्ड सच एज 131 वर ब्यूटीफुल पेव्ड, जो 131 में कोर्टयार्ड था काफ़ी सुंदर उसका ब्यूटीफुल फर्श था। द किंग वुड हैव रिसीव्ड फोरिजियन डायग्निस्ट्रेट एंड हिज वोन पीपल इन 132 ए रूम विद वॉल पेंटिंग। तो जो राजा है डिस्कशन के लिए बुलाता था तो रूम नंबर 132 में बुलाता था, जैसे कि इसमें बताया गया है कि 132 ऑडियंस हॉल था, वो इसलिए बुलाता था। और वॉल पेंटिंग काफ़ी सुंदर थी वहाँ की, जो आने वाले उस विजिटर को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। द पैलेस वॉज ए स्वालिंग स्ट्रक्चर विद 260 रूम्स, इसमें 260 कक्ष थे। एंड कवर्ड एन एरिया ऑफ 2.4 हेक्टर, और जो इसका एरिया था टोटल वो था 2.4 हेक्टर। तो आपको ये लर्न करना है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि जिमरिलियम एक महल था, मारी के राजा का महल था, जो कि काफ़ी फेमस था, 2.4 हेक्टर में फैला हुआ था। इसमें रूम कितने थे, 260 रूम थे, क्योंकि आ जाता है जिमरिलियम के महल पर एक नोट बनाएं। तो इस तरह से जो 131 नंबर कमरा था उसका कोर्टयार्ड काफ़ी सुंदर था, पेवर्ड था, यानी कि पक्का फर्श था उस पर। 106 नंबर कमरे में बैठ कर यह यानी अदर लोगों के साथ मिलकर खाना खाता था। और खाने की लिस्ट में क्या क्या शामिल था, फ्लोर, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बियर एंड वाइन। तो ये चीज़ें उसके में शामिल थी। द किंग्स ऑफ मारी हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट, herds of various tribes were allowed to move in the kingdom but they were watched। जो मारी का किंग था उसने ना हर प्रकार से जो ये पशु चारक थे उनको छूट दे रखी थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह, एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में जा सकते हैं। बट दे वर वॉच्ड, परंतु उन पर वो कड़ी नज़र रखते थे। द कैंपस ऑफ हर्ट्स आर मैंसन फ्रीक्वेंटली इन लेटर बिटवीन किंग्स एंड ऑफिशियल्स, कि जो पशुचारक थे उनके बीच में पत्र व्यवहार चलता था राजा और जो ऑफिशियल यानी कि अधिकारी थे। इन वन लेटर एन ऑफिसर राइट्स टू द किंग दैट हैज़ बीन सीइंग फ्रीक्वेंट फायर सिग्नल एट नाइट। तो एक बार उसने ना एक राजा को एक पत्र लिखा और उसने बताया कि उसने ना रात में होने वाली आग से कुछ चीज़ों को देखा है। सेंट बाय वन कैंप टू अनदर, कि एक कैंप से दूसरी कैंप में, जैसे ये मसाल वगैरह जलाते हैं ना, क्योंकि पहले लाइट वगैरह तो होती नहीं थी तो लोग मसाल जलाते थे। तो वो कह रहा है कि इस मसाल को उसने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले लेके ये लोग जा रहे हैं। एंड ही सस्पेक्ट दैट ए रेड और एन अटैक इज़ बीइंग प्लान। तो उसने कहा राजा को उस पत्र में कि शायद ये है ना एक प्लान हो सकता है कि अटैक करना है या फिर रेड की लूट वगैरह करनी है। तो इस तरह से एक अटैक उनको ये लग रहा था। तो इस तरह से उसने राजा को ये पत्र लिखा था। लोकेटेड ऑन द फ्रात इन ए प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड, जो फ्रात नदी थी, क्योंकि मेसोपोटामिया में 2 रिवर्स का जिक्र आया है, एक फ्रात का आया है और एक टीग्रिस का आया है। और फ्रात जिस नदी से ट्रेड होता था यानी कि
व्यापार होता था तो व्यापार कौन सी नदी से होता था, तो वो फ्रात से होता था। इन वुड, कॉपर, टीन, ऑयल, वाइन एंड वेरियस अदर गुड्स दैट वर कैरिड इन बोट्स अलोंग द फ्रात। तो ये सारी चीज़ें फ्रात वगैरह से मंगवाई जाती थी। वुड था, कॉपर था, टीन था, ऑयल, वाइन, कुछ वेरियस अदर गुड्स, जिन सामानों की उनको ज़रूरत थी तो वो चीज़ें ये वहाँ से मंगवाते थे। अच्छा, और कहाँ से मंगवाते थे? बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच अपलैंड, जहाँ पर मिनरल में काफ़ी समृद्ध थे वो, जैसे टर्की, सीरिया एंड लेबनान। तो यहाँ से ये चीज़ें मंगवाते थे। मारी इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड। तो मारी है ना, काफ़ी समृद्ध था व्यापार की दृष्टि से, एक अच्छा एग्जाम्पल है मारी का ये। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे टू साउथर्न सिटी। कि जो मारी था, मारी में ये उसकी बोट थी, उस बोट्स में ये स्टोन, वुड एंड वाइन, ये सारी चीज़ें साउथर्न सिटी से इधर उधर पहुंचाने का काम करते थे। ऑफिसर्स ऑफ दिस वॉन वुड गो अबाउट इंस्पेक्ट द कार्गो। ए सिंगल रिवर बोट कुड होल्ड 300 वाइन जार। कि एक अकेली सिंगल बोट में 300 जो वाइन जार है वो रखे जाते थे। एंड लेव ए चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 द वैल्यू ऑफ केम इन स्पेशल, अच्छा ये द गुड्स बिफोर अलोइंग द बोट टू कंटिन्यू डाउन स्ट्रीम। और इस चीज़ के लिए जब बोट में देखो सामान लेके जाते थे इधर से उधर, जो सामान पहुंचाने का काम था, तो कहाँ कहाँ से मंगवा लेते थे ये, तो ये टर्की, सीरिया, लेबनान, यहाँ से मंगवाते थे जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ती थी। तो ये उस बोट में सामान रखे जाते थे। एक बोट में 300 जो पेटी थी वाइन जार्स वो रखे जा सकते थे, लेकिन उसके लिए ना टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स कितना था? वो 10%, 1/10, तो 10% देना पड़ता था। ठीक है। बेयरली केम इन स्पेशल ग्रेन बोट्स, कुछ एक जो स्पेशल अनाज के लिए बोट होती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल्स रेफर टू कॉपर फॉर अलासिया इन द इजलैंड ऑफ साइप्रस। साइप्रस का एक द्वीप था असीरिया, वहाँ कॉपर के लिए वो प्रसिद्ध था। नाउ फॉर इट्स कॉपर, तो ये कॉपर के लिए जाना जाता था। तो क्या जाना जाता था कॉपर के लिए? ये साइप्रस का अलासिया ये जाना जाता था। एंड टीन वॉज आल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड, और टीन थी जो व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण, टीन एक मेटल होती है। एज ब्रोंज वॉज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल, और जो कांसा था वो मेन औद्योगिक सामग्री थी। फॉर टूल्स एंड वेपन, यंत्र और औजार बनाने के लिए। दिस ट्रेड वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट, ये ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दस आल्दो द किंगडम ऑफ मारी वॉज नॉट मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, इट वॉज एक्सपेंसिवली प्रोस्पर। तो सैनिक व्यवस्था के लिए तो मारी नहीं था स्ट्रॉन्ग, बट उसके व्यापार के लिए ये काफ़ी समृद्ध था। तो इस प्रकार से हमने मारी के बारे में पढ़ा कि मारी में क्या क्या चीज़ों का व्यापार होता था। तो ये कांसे का करते थे, कांसे से ये व्यापार करते थे, उससे टूल और वेपन बनाते थे। सैनिक दृष्टि से समृद्ध मारी नहीं था, बट व्यापार की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको रीड करें। ओके।